हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। ओके, जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे विल डिस्कस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन थियरी ऑफ मशीन। देखो, पार्ट बी डिस्कस कर रहे हैं बेटा। पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, जितने अप टू द गियर पार्ट, यानी अप टू द गियर चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर रखा है। अब मैंने क्या किया, इसमें फ्लाई व्हील हो गया, गवर्नर हो गया, बैलेंसिंग हो गई और वाइब्रेशन जैसे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कंक्लूड किए हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द आपके पास अपकमिंग एग्जामिनेशन, आपके पास जेई रिलेटेड, ए रिलेटेड, तो उसमें क्वेश्चन आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, हर जगह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर इज डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज। देखो, रेंज ऑफ द, इसमें लिखा है रेंज ऑफ द स्पीड अपॉन मीन स्पीड, मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड, मीन स्पीड एंड रेंज स्पीड। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर पूछा है तो आपसे क्वेश्चन दो तरीके से दिया सकता है। तो अगर सेंसिटिविटी ऑफ सिर्फ गवर्नर पूछा है तो जनरली क्या टिक करेंगे बेटा, हम लोगों को करना है n1 माइनस n2 डिवाइड बाई क्या करेंगे, n मीन कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ गवर्नर की बात करेंगे। यहाँ पे रेंज ऑफ गवर्नर हो गया रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड, ये हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेंज ऑफ क्या, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर हो जाएगा। द हाइट ऑफ वाट गवर्नर इज प्रोपोर्शनल टू, तो हाइट बेटा क्या होता है, जो हाइट ऑफ वाट गवर्नर का मैंने फॉर्मूला बता रखा था, ये किसके होता है, 895 डिवाइड बाई एन स्क्वायर। किसकी किसकी होता है, एच जो हाइट होती है किसकी, वाट गवर्नर की, 895 एन स्क्वायर। तो किसके क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है, जो हाइट होती है प्रोपोर्शनलिटी किससे हो गया, ये हो जाएगी एन स्क्वायर। एन क्या हो गया आपके पास, आरपीएम वैल्यू हो गई। तो आरपीएम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन द टर्निंग मोमेंट डायग्राम द वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ एनर्जी एबव एंड बिलो द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। बेटा कोई आपके पास मैंने क्या बताया था, टर्निंग मोमेंट डायग्राम रहा था जिसका टी थीटा था। तो इस तरीके से कोई वेरी होता है, ठीक है। अगर आपके पास टी मीन लाइन है, क्या है, टी मीन लाइन है, टी मीन लाइन के ऊपर कुछ आपके पास एनर्जी आती है, कुछ नीचे आती है, तो ये क्या हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा, टर्निंग मोमेंट का वेरिएशन होगी आपके पास एनर्जी का, जिसे बोलेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएंगे आपके पास, ये जब टी मीन टॉर्क से बेटा कितना एनर्जी ऊपर और कितना नीचे आ रहा है, वो फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, एनर्जी। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज नॉट स्प्रिंग कंट्रोल, कौन सा इसमें स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर नहीं है। स्प्रिंग कंट्रोल का मतलब बेटा ये हुआ कि स्प्रिंग में जो आपके पास गवर्नर में स्प्रिंग का ऐड होगा, यानी स्प्रिंग का यूज होने के बाद उसको क्या है, उसको वर्किंग फॉर्म में लाया जाता है। जैसे हार्टनेल हुआ, ठीक है, हार्टनेल गवर्नर हो गया, हार्टरिंग गवर्नर हो गया, विल्सन हार्टनेल, ये सब क्या है, सब ये स्प्रिंग बेस है। लेकिन पोर्टर गवर्नर बेटा क्या है, पोर्टर गवर्नर ये स्प्रिंग बेस नहीं है। क्या है, स्प्रिंग बेस बेटा क्या है, नहीं है, स्प्रिंग बेस नहीं है। ठीक है, ये डेड वेट टाइप है। क्या है, डेड वेट टाइप है, ये डेड वेट टाइप है, इस पर वेट लगा होता है, इस पर वेट लगा होता है, तो ये टाइप है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग डेड वेट गवर्नर, देखो डेड वेट गवर्नर आ गया आपके पास, यहाँ पर डेड वेट टाइप का गवर्नर हो गया। देखो ये सब क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल है, वाट हार्टनिंग एंड हार्टनेल। तो डेड वेट टाइप क्या हो गया आपके पास, सिर्फ पोर्टर गवर्नर हो जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। If omega 1 is the minimum angular speed, omega 2 is the maximum angular speed, and omega m is the mean angular speed, the sensitivity of governor is given by। तो बेटा क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा मीन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपका पास आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इज मेंटेन within plus minus 1% of the mean speed, then the coefficient of fluctuation of speed। तो coefficient of fluctuation of speed क्या होता था आपके पास, n maximum minus n minimum upon n mean। ठीक है, तो इस केस में बेटा क्या आ रहा है, ये मैक्सिमम जो हो रहा है कितने मीन से आ रहा है, 1% ज़्यादा हो रहा है, और मिनिमम स्पीड क्या है, 1% कम है। तो 1% ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा 1.01% क्या हो जाएगा, ओमेगा मीन प्लस माइनस ये क्या देगा 0.99 ओमेगा मीन डिवाइड बाई ओमेगा मीन। तो कितना हो जाएगा, ये 0.02 क्या हो जाएगा, 0.02 कितना हो जाएगा,
ओमेगा मीन अपन ओमेगा मीन कट जाएगा, तो सी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.02। ठीक है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा टोटल परसेंटेज। देखो इसको सॉल्व करने का भी तरीका, अगर प्लस माइनस दिया है तो प्लस का 0.1 और माइनस का 0.1 क्या करेंगे, दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अगर सिर्फ +1% दिया होता, +1% दिया होता तो 0.01 आपके पास क्या होता ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिलेंगे, या तो आप कह लो +-1 मतलब 2% हो गया, तो 2% को मैंने क्या किया 2/100 कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.02 आपके पास क्या हो जाएगा, ये सी एस की वैल्यू हो जाएगी, कोफिशिएंट अब क्या हो जाएगा फ्लक्चुएशन हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब फ्लाईव्हील सिस्टम इंजन हैज द मास बेटा कितना दे रखा है 2000 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है बेटा कितना 2 मीटर, यानी मास की वैल्यू दे रखा है आपके पास 2000 kg और रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है बेटा कितना दे रखा है आपसे, ये दे रखा है 2 मीटर। इफ द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, तो आपसे पूछा है आई की वैल्यू क्या होगा, तो आई की वैल्यू आपको निकालना पता है आपके पास, अगर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ऐसे एग्जाम देखो जेई वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर के हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी कितना हो जाएगा 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, मानी 8000 कितना हो जाएगा आपके पास ये kg/m² हो जाएगा आंसर। अब फ्लाईव्हील ऑफ कितना दे रखा है 1500 mm diameter is fitted to crankshaft of engine which rotate at 300 rpm. What will be the angular velocity? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी बेटा होता है आपके पास जिसे बोलते हैं हम लोग ओमेगा, क्या बोलते हैं ओमेगा। अब फ्लाईव्हील दे रखा है जिसके डायमीटर दे कितना दे रखा है बेटा, ये फिर आपको डायमीटर दे रखा है कितना दे रखा है डायमीटर, डायमीटर आपके पास दे रखा है 1500 mm में दे रखा है, किस में दे रखा है mm में। फिटेड टू क्रैंक शाफ्ट ऑफ इंजन विच रोटेट आरपीएम दे रखा है कितना दे रखा है आपका, रोटेट कर रहा है आपका 300 आरपीएम, एन की वैल्यू दे रखा है 300 आरपीएम। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का वैल्यू हो गया, ओमेगा बेटू क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू होता है 2πn/60 रेडियन पर सेकेंड। 2π आपको पता है, आपके पास आरपीएम दे रखा है बेटा 300, ये हो गया 60 को मैं करूँ तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 टू या 10 × 5, पाई की वैल्यू कितना ले, मैं पाई की वैल्यू 3.14 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 31.4 के आसपास आ जाएगा। तो 31.4 आपके पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हेन द स्लीव ऑफ पोर्टर गवर्नर मूव्स अपवर्ड द गवर्नर स्पीड क्या होगा। ठीक है, क्या होगा गवर्नर स्पीड क्या होगा, जैसे बताओ कोई आपके पास स्लीव था, आपके पास ये आपके पास क्या बेटा ये स्लीव है, इस पर क्या लगा होता है बेटा, यहाँ पे देखो ये कहाँ बॉल लगी होती है, क्या गवर्नर की बेटा ये बॉल लगी होती है। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका स्लीव बेटा क्या जा रहा है ऊपर की तरफ जा रही है, स्लीव क्या ये स्लीव है, स्लीव हो गया जो ये शाफ्ट हो गया उस पर रखी पड़ी है, तो स्लीव बेटा क्या कर रही है जनरली अपवर्ड जा रही है। तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन दिस गवर्नर, अगर ये स्लीव ऊपर जा रही है इसका मतलब बेटा ये आपका बॉल जो होगा वो ज़्यादा तरह से रेडियली आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि स्पीड बेटा क्या है इसकी इंक्रीज हो रही है। स्पीड जब इंक्रीज हो जा रही है इसका मतलब क्या हो रही है, गवर्नर की स्पीड क्या हो जाएगी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रही है वो अपवर्ड की तरफ, डिक्रीज करेगा तब क्या हो जाएगा ये नीचे की तरफ आएगा। तो अपवर्ड क्या होगा, स्पीड गवर्नर होगी, स्पीड क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे देखने को बहुत मिलते हैं। A device which is used to reduce the cyclic fluctuation of speed of engine is known as, तो कह रहा है कि वो डिवाइस बताइए जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। साइक्लिक जो क्वेश्चन बोला है कि साइक्लिक क्या बोला है, साइक्लिक रेडिएशन ऑफ क्या ये फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को क्या रिड्यूस कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं। फ्लाईव्हील क्या होता है बोला, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो होता है ना, ये फ्लक्चुएशन की स्पीड होता है वो क्या करता है मेंटेन रखता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिड्यूस कर देता है, क्या करता है रिड्यूस करता है कौन, फ्लाईव्हील। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्लाईव्हील, इसी तरह गवर्नर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट 12 क्वेश्चन आते हैं। द मिनिमम स्पीड आरपीएम ऑफ इंजन फुल लोड कंडीशन, द मैक्सिमम स्पीड आरपीएम ऑफ इंजन एट नो लोड कंडीशन गिवन कितना रखा है, एक नो लोड कंडीशन एक मैक्सिमम लोड कंडीशन पर दे रखा है, क्या है 245 to 55%। द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर,
तो व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, तो फिर वही ये क्वेश्चन आपसे सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर पूछूं तो सेंसिटिविटी क्या हो गया आपके पास, सेंसिटिविटी जो होती है क्या होती है, ये होती है n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n मीन। तो n1 बेटा यहां से देखो 245 माइनस, इसको ऐसे लिख लो आगे 255 माइनस 245 डिवाइड बाई 245 प्लस 255 डिवाइड बाई, ये मीन हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा, ये n1 हो गया, ये माइनस n2 हो गया। टोटल कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस बेटा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस देखो निकालो, 55 45 कितना हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 250, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है क्या, तो परसेंटेज में निकालने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 4% आ जाएगा आपके पास। तो सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर कितना हो जाएगा आपके पास 4% आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो एई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं आगे, प्रोवेल गवर्नर एज कंपेयर टू पोर्टर गवर्नर। एक होता था पोर्टर गवर्नर, एक होता था आपके पास प्रोवेल गवर्नर, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं बेटा प्रोवेल गवर्नर बेटा क्या होता है कंपेयर टू द, क्या ये गवर्नर इज मोर सेंसिटिव, इज लेस सेंसिटिव, रिक्वायर्ड वेट ऑफ स्मॉलर साइज, इज मोर सेंसिटिव एंड रिक्वायर वेट ऑफ स्मॉलर साइज। तो देखो पहले आपके पास एक वार्ड गवर्नर होता था, इसके बाद पोर्टर आता था, इसके बाद क्या था प्रोवेल गवर्नर आता था। तो देखो इसकी स्पीड में बढ़ाता जाऊंगा बेटा, सेंसिटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। अब पोर्टर गवर्नर में वेट लगाता हूँ, वेट हैवी वेट लगाता हूँ, इसकी सेंसिटिविटी तभी बेटा क्या होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर भी डिक्रीज होती जाती है। अब आते हैं प्रोवेल गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर में इसकी सेंसिटिविटी बेटा क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी सेंसिटिविटी इनक्रीज हो जाती है। और वेट जो होता है बेटा इसमें वेट लगाते हैं वो स्मॉल वेट होता है, यानी स्मॉलर साइज का होता है। तो स्मॉलर साइज का वेट होगा, तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आपको मिलेगा, इज मोर सेंसिटिव एंड रिक्वायर्ड वेट ऑफ स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज का वेट लगता है, कंपेयर किससे बोलूँगा पोर्टर से। पोर्टर को इसमें वेट ज़्यादा लगाते हैं, इसमें वेट बेटा कम लगाते हैं, सेंसिटिविटी इससे ज़्यादा होती है, इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, इसकी बहुत ही कम होती है वाट की, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आते हैं हम लोग, इफ द रोटेटिंग मास ऑफ रिम टाइप फ्लाईव्हील इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनदर रिम टाइप फ्लाईव्हील हुज मीन रेडियस हाफ। एक रिम टाइप है, एक दूसरा भी रिम टाइप है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है, जिसकी रेडियस बेटा कितना दे रखा है, यहाँ पर रेडियस जो दे रखा है पहले का वो हाफ दे रखा है, ये आर था पहले, अब क्या है अब r/2 हो गया है। देन द एनर्जी स्टोर इन द लेटर एट द सेम स्पीड विल बी, स्पीड सेम है, स्पीड दोनों का सेम रख रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि इस पे एनर्जी जो होगी स्टोर कितनी होगी, एनर्जी जो पहले E2 में कितनी होगी कंपेयर टू E1। E1 में कितना था बेटा, E1 में बोलूँ इसका ये क्या है I निकाल लूँ, I यहाँ पे देखो I, इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, चलो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई, ओमेगा तो सेम है, सिर्फ क्या वेरी हो रहा है आई। आई बताओ रिंग बेटा है ना, रिंग है क्या, ये रिम है, रिम टाइप है, क्या है रिम टाइप है, रिम टाइप में बेटा क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। अब देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, एनर्जी बेटा ये भी आई पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, एम तो मास सेम ही रहेगा, रेडियस क्या हो जाएगा इसका r/2 हो जा रहा है, तो r/2 का स्क्वायर करूंगा तो मैं बोलूँ तो एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एम आर स्क्वायर पहले का एनर्जी था, ये एनर्जी E1 है, तो ये कितना हो जाएगा E2 कितना हो जाएगा E1/4 हो जाएगा, E1/4 हो जाएगा। तो एनर्जी में दूसरे में एनर्जी की लेटर की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसमें बोला एनर्जी स्टोर इन लेटर कंडीशंस, ठीक है, इन सेम स्पीड। तो 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड फॉर फ्लाईव्हील पूछा, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पूछा, क्या पूछा है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बेटा कितना होता है, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, द रेशियो ऑफ मीन स्पीड टू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल,
स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। तो आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इज डिफाइंड। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पूछा, क्या पूछा आपसे, फ्लक्चुएशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो रेशियो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन फ्लक्चुएशन रेशियो ऑफ मीन फ्लक्चुएशन टू द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो n1 माइनस n2 डिवाइड बाई n मीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n1 माइनस n2 क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो पहला ऑप्शन देखो, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड अपॉन मीन स्पीड। तो ये हो जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ, क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो जाएगा, इसे डिफाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये यूपीएससी में आया है, किसमें आया है, यूपीएससी में आया है। थोड़ी सी आपका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी वगैरह में। द एफर्ट ऑफ गवर्नर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई ऑन द, तो किस पे फोर्स अप्लाई करा बेटा, बॉल, स्लीव एंड अपर लिंक। तो एफर्ट ऑफ गवर्नर, एफर्ट किस पे होता है, एफर्ट को हम बोलते हैं E/2। तो फोर्स किस पे लगाते थे हम लोग, जो फोर्स अप्लाइड, वो फोर्स जो स्लीव को मूव करा सके, क्या कर सकते हैं, स्लीव को थोड़ा सा मूव करा सके, वो फोर्स अप्लाई करना था, इसे एफर्ट बोलते हैं। तो कहाँ पर लगाते थे हम लोग फोर्स, स्लीव पे लगा देंगे, तो स्लीव पे फोर्स लगाएंगे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज यूज टू ड्राइव ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन के लिए याद रखना, ये पिकरिंग गवर्नर होता है, कौन सा, पिकरिंग गवर्नर, डी ऑप्शन देखना है, पिकरिंग गवर्नर। तो पिकरिंग गवर्नर बेटा किस में यूज होते हैं हम लोग, ग्रामोफोन में यूज करते हैं। ग्रामोफोन में बेटा क्या यूज करते हैं, पिकरिंग गवर्नर यूज करेंगे, तो डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। फॉर ए गवर्नर रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव इज, देखो गवर्नर बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर कांस्टेंट स्पीड में बेटा फोर्स क्या होता था, अगर ये होता है एम आर ω1 माइनस ω2, इस तरह से होता है। अगर स्पीड ही कांस्टेंट हो गया, ω1 बराबर ω2 हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो फोर्सेस किस पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 0। तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे आपके पास, 0। तो आपको क्या हो जाएगा, बहुत बार देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द स्पीड ऑफ इंजन वेरीज फ्रॉम 210 रेडियन पर सेकेंड to 190 रेडियन पर सेकेंड ड्यूरिंग द साइकिल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाउंड टू बी 400 न्यूटन मीटर। द इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील kg पर मीटर। तो आपको पता है, आपके पास इनर्शिया पूछा है ना, इनर्शिया, तो द इनर्शिया आई की वैल्यू पूछा है। तो एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी आपको पता है, ये हाफ आई ω1 स्क्वायर पहले के लिए हो गया, E2 कितना हो जाएगा बेटा, हाफ आई ω2 दूसरे के लिए हो गया। तो आपसे पूछा है कि चेंज ऑफ एनर्जी कितना है, अगर चेंज ऑफ एनर्जी को मैं डेल्टा ही निकाल दूं तो आपको पता हो गया, हाफ, इसे हाफ लिख लो, आई ω1 माइनस स्क्वायर माइनस ω2 स्क्वायर, ये हो गया। तो आपसे पूछा है कि यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, रेडियन पर सेकेंड, एनर्जी बेटा दिया, काइनेटिक एनर्जी फाउंड 400 न्यूटन मीटर। तो 400 न्यूटन मीटर दे रखा है, मीटर में दे रखा है, ठीक है, बराबर ये हाफ इनटू कितना हो जाएगा, आई आपको दिया होगा, इनर्शिया निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये रेडियन पर सेकंड दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू दे रखा है डायरेक्ट। तो 210 स्क्वायर माइनस क्या आ गया 190 का स्क्वायर, ये कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 800 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 800, तो यहाँ 800 हो गया, 2 इधर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 210 एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 210 प्लस 190, एक को ब्रैकेट में बेटा हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में निकाल लो 210 माइनस 190। तो 210 प्लस 190 कितना हो गया आपके पास, यहाँ से आ गया आपका 400, और ये दूसरी कितनी हो जाएगी वैल्यू बेटा, यहाँ से निकाल लेंगे ये 20, तो ये हो जाएगा आपके पास 20, 400 से 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 800 हो जाएगा यहाँ पर 800 न्यूटन मीटर इक्वल टू आई इंटू ये आपके पास 400 इंटू 20, तो 400 बटा वहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 20 कहाँ से 2 आएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 20, तो कितनी जाएगा 0.1 आ जाएगा आपके पास, आंसर 1 क्या आ जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इन हार्टनल गवर्नर इफ द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज इंक्रीज द गवर्नर विल, स्टिफनेस बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा हूं, तो गवर्नर में क्या पूछा है, गवर्नर स्प्रिंग इंक्रीज कर दिया तो हार्टनल
द गवर्नर विल बिकम सेंसिटिव, मोर लेस सेंसिटिव, रिमेन सेंसिटिव, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, स्टिफनेस का फार्मूला आपको पता ही होगा। स्टिफनेस का फार्मूला पता है आपके पास, कितना होता है बेटा, 2 टाइम्स a/b का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा F2 माइनस F1 अपन R2 माइनस R1। ये क्या है, स्लीप का मूवमेंट है। क्या है, स्लीप का मूवमेंट है। स्लीप मूवमेंट, स्लीप मूवमेंट का मान लो क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है, कितना सेंसिटिव है, कितना स्लीप मूव करेगा। अब आपसे पूछा है के क्या करना है, स्टिफनेस क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है। अगर मैं स्टिफनेस इंक्रीज कर दे रहा हूँ बेटा, ये क्या होगा आपके पास, ये क्या होगा, ये स्टिफनेस की करूंगा तो ये क्या होगा, ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये डिक्रीज कर जाएगा। सीधी सीधी बात है बेटा। अगर इंक्रीज करूंगा तो डिक्रीज करेगा, तो सेंसिटिव कितना डिक्रीज जाएगी, तो बिकम लेस सेंसिटिव क्या हो जाएगा, बिकम लेस सेंसिटिव जाएगा। तो ऐसे आपके क्या करेंगे, पिकअप करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे, ऐसे बेटा पिकअप करेंगे हम, मेरा जो भी क्वेश्चन आंसर पिकअप करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे, लेस सेंसिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि के इंक्रीज कर रहा है। जब के इंक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये R2 माइनस 1 ये डिक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज होगा तभी तो इंक्रीज करेगा ये। तो ये हो जाएगी स्लीप मूवमेंट हो गया, या सेंसिटिवनेस इसे बोल दो इसको। तो ये हो जाएगा आपका पास करेक्ट ऑप्शन बी। When the speed of engine fluctuation continuously above and below the mean speed, ठीक है, the governor should be, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल, अनस्टेबल, आइसोक्रोनस। देखो कोई भी अगर यहाँ पर बिलो एंड क्या, एबव एंड बिलो, अगर कोई मीन स्पीड है आपके पास, क्या है मीन स्पीड, इसके एबव एंड बिलो बेटा क्या कर रहा है, फ्लक्चुएशन हो रही है, यानी टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। कैसा हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। तो टू एंड फ्रो मोशन बेटा इसी है, तो क्या बोले, हंटिंग, क्या बोलेंगे, हंटिंग, उसे बोलेंगे हंटिंग। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन साइकिल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, यहां से करेक्ट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी शुड बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस, ऐसा कौन सा गवर्नर जिसे आइसोक्रोनस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वाट, प्रेवेल, हार्टनेल एंड पोर्टर गवर्नर। ठीक है, हार्टनेल, वाट एंड पोर्टर। तो आपसे कौन सा है, देखो वाट, प्रेवेल सब करते हैं, लेकिन आइसोक्रोनस बनाना है हमको, तो किसको बनाएंगे, आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस क्या होता है बेटा, आइसोक्रोनस ये होता है कि स्पीड को इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं तो उसके रेडियाई में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, रेडियाई में कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या भी स्पीड क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा या स्पीड डिक्रीज करूंगा, जो रेडियाई होगा वो कांस्टेंट होगा, उसे बोलेंगे। तो किसे नहीं बना सकते हम लोग पोर्टर गवर्नर को आइसोक्रोनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टर गवर्नर को आइसोक्रोनस नहीं कर सकते हैं। Isochronism is governor desirable when the engine rotate at low speed, the engine rotate at high speed, engine only one speed is desirable, kept at all speed operate। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा only one speed is desirable to kept at all load। ठीक है, only one speed is desirable to kept at all load। तो यहाँ पे देखो only एक स्पीड होगा, यानी n कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस पे लिख लो n कांस्टेंट फॉर ऑल रेडियाई, तो यहां पे हो जाएगा आइसोक्रोनिज्म। सेंसिटिव ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर, जो आइसोक्रोनस गवर्नर बेटा सेंसिटिव होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, किसकी होती है, किसकी होती है, आइसोक्रोनस की, वो सेंसिटिव होती है हमेशा इनफाइनाइट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अ फ्लाई व्हील इज एन आईसी गवर्नर, जो आईसी इंजन का बेटा फ्लाई व्हील होता है, वो आईसी इंजन का होता है, वो क्या होता है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल इन द इंजन, कंट्रोल द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन ड्यू टू लोड, ऑल द एबव। ठीक है, तो आईसी इंजन में, आईसी इंजन की बात करेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे हैं, किसकी, इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे हैं।
तो इसमें फ्लाईव्हील का क्या काम होता है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल टू द इंजन, नहीं, कंट्रोल द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यस, ठीक है, कौन सा होगा, कंट्रोल द साइक्लिक फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कंट्रोल द स्पीड वेरिएशन ड्यू टू लोड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके बी ऑप्शन क्या होगा, सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। हैमर ब्लो इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन वेरीज विथ, तो हैमर ब्लो बता क्या होता है, हैमर ब्लो की बात करूंगा, हैमर ब्लो, तो हैमर ब्लो की जो होती है हम लोग लेते हैं बी ई ओमेगा स्क्वायर, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो आपके पास कौन सी रोटेशनल स्पीड होगी रेडियन पर सेकेंड, उसके स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इन लोकोमोटिव रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ रेडियस केप्ट वेरी लार्ज, देखो एन क्या होता है बेटा, एल बाई आर होता है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ये क्या है, क्रैंक है, और ये क्या है, कनेक्टिंग रॉड हो गया, यहाँ पे क्या था आपके पास, पिस्टन हो गया इस तरह से, तो ये था आपके पास लेंथ और ये था रेडियस, तो एल बाई आर का रेशियो क्या होता था, एन, एन की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूं तो प्राइमरी स्पीड और किस में हो जाएगा, ये पूछा है, तो कोई बात नहीं, तो देखो आपके पास जो टोटल फोर्स लगते थे यहाँ पर, नेट फोर्स होता, दो फोर्सेस होते थे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मैं बोलूँ कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन, ठीक है, एक प्राइमरी फोर्स होता था, एक सेकेंडरी फोर्स होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन, तो ये प्राइमरी फोर्स होगा बेटा और ये सेकेंडरी फोर्स होगा, तो एन किस पे आ रहा है, वेरी हो रहा है, सेकेंडरी फोर्स के डेरिवेशन में हो रहा है, तो सेकेंडरी फोर्स बेटा एन लार्ज कर दे रहा हूँ, ये इसको मैं लार्ज कर दे रहा हूँ ना, ड्यूरिंग रेडियस केप्ट वेरी लार्ज, जो आपके पास लेंथ ऑफ द क्रैंक टू रेडियस, लेंथ ऑफ द क्रैंक टू रेडियस ये आर, ये मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, तो सेकेंडरी फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्स, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से लिखो हम क्या करेंगे, हर एग्जाम में क्या है, अभी देखो अभी आपके पास यूपीएससी एई वगैरह में क्वेश्चन पूछे गया इससे, हैमर ब्लो लोकोमोटिव रिजल्ट इन, तो बेटा हैमर ब्लो जब होता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने व्हील को बेटा वो उठा देता है, यानी कि टेंडेंसी आप लिफ्ट कर देता है वो, ठीक है, टेंडेंसी बेटा क्या होता है, उसका लिफ्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, तो टेंडेंसी टू लिफ्ट द व्हील फ्रॉम द रेल, ठीक है, जैसे मैं ट्रेन वगैरह की बात करूंगा, अगर उसमें हैमर ब्लो होगा तो बेटा ये आपके पास रेल है और इस पर व्हील चल रही है, तो अगर इसमें हैमर ब्लो होगा तो हैमर ब्लो हो गया तो बेटा क्या करेगा, ये इसे अपवर्ड फ्लो कर देगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका व्हील से टच कर जाएगा, ठीक है, तो डी रेल वगैरह क्या हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर हैमर ब्लो देखने को मिलता है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, कहाँ पर, जब हमारे पास कोई भी आपके पास बॉडी या रनिंग कंडीशन में हो, तो उसे क्या करेंगे, मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मिनिमाइज करेंगे तभी क्या होगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा हमें, तो टेंडेंसी ऑफ लिफ्ट द व्हील फ्रॉम द रेल, इसे बोलते हैं हैमर ब्लो, उसका रिजल्ट होता है। स्टैटिक बैलेंसिंग इन्वॉल्व बैलेंसिंग ऑफ, स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है, स्टैटिक बैलेंसिंग होती है बेटा, एक क्या होती है, डायनेमिक बैलेंसिंग होती है, ठीक है, तो स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग, स्टैटिक बैलेंसिंग में क्या होता है आपके पास, सिर्फ जो आपके पास किसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस क्या करते हैं इसमें बैलेंस हम करते हैं स्टैटिक बैलेंस में, इसमें बैलेंस करते हैं हम लोग, इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, किसको करते हैं, फोर्सेस को, और इसमें बेटा किस में करेंगे, फोर्सेस और कपल दोनों बैलेंस करेंगे, किसमें, डायनेमिक में, तो इसमें सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, किसमें स्टैटिक में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एसरेटिंग पिस्टन ऑफ सिलेंडर क्लाइंट में, एसरेशन बेटा किसका मैंने बताया था, एसरेशन अगर पिस्टन सिलेंडर का एसरेशन निकालना हो तो एसरेशन कितना होता था आपके पास, ये आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखो एसरेशन सिर्फ कॉस थीटा के टर्म में होता था, तो कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन, देयर इज क्या होगा, 2 आपके पास कंपोनेंट मिलेंगे, तो आपको कौन सा जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई एन, तो एन आपके पास देखो यहाँ सिंगल फॉर्म में मिलेगा, 2n नहीं होगा, सिर्फ एन होगा, कितना होगा, 2n मत लगा देना, आप n लगाओगे तो आपके पास यहाँ से करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन देखो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह बेला वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन कितना हो जाएगा, इसमें 2n आ जाएगा, ये 2n आ जाएगा, यहाँ पर देखो साइन थीटा के टर्म में आ जाएगा वेलोसिटी प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2n आ जाएगा यहाँ पर, तो साइन 2 थीटा बाई 2n, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन देखो साइन थीटा अपन साइन 2 थीटा बाई 2n आ गया यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अब
33 की बात करते हैं, क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट डिपेंड अपॉन। तो शाफ्ट का क्रिटिकल स्पीड क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड की मैं मालूम ओमेगा एन, तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, अंडर रूट एस बाई एम। तो स्पीड क्या हो गया, ये स्प्रिंग क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और ये मास पे डिपेंड करेगा। तो आपके पास दो मिलेंगे ऑप्शन, स्प्रिंग एंड मास क्या है, स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अ सिंपल स्प्रिंग मास वाइब्रेट सिस्टम हैज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन। ठीक है, अगर एक सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एम है, इफ द स्प्रिंग स्टिफनेस इज हाफ द मास इज डबल, तो कोई बात नहीं, एन आपके पास दे रखा है, इसे बोल दो बेटा क्या, अंडर रूट एस बाई एम। अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट बेटा क्या है, एन डैश मान लेते हैं, अब क्या आता है, स्टिफनेस बेटा क्या है, हाफ कर दिया है, तो एस बाई 2 कर लो, और मास कितना कर दिया है, डबल कर दिया है, 2m कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, s अपान 4m, 2 इसका 4 हो जाएगा, और बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एस एम अंडर रूट एस बाई एम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n/2, तो n डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, n/2। ठीक है, n डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, n/2, तो हाफ हो जाएगा कितना, पहले अब नेक्स्ट जो आएगा फ्रीक्वेंसी वो हाफ हो जाएगा। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड इन शाफ्ट कैरिंग 3 रोटर। देखो इस तरह से मैंने बताया था बेटा, क्या नंबर ऑफ रोटर आपके पास दिया हो, जैसे 2 रोटर लिया था मैंने, 2 रोटर लिया था, तो आपके पास एक ऐसा नोड मिलता था जहां पर ओमेगा एन बेटा क्या होता था, यहाँ पर 0। ठीक है, तो एक नोड मिलता था, 1 नोड मिलता था हमें कब, जब 2 रोटर लेते थे, जब 2 रोटर लेते थे बेटा तो 1 नोड लेते थे। अगर आपसे पास, तो मैंने बताया एन रोटर हो, एन रोटर हो बेटा, एन रोटर हो तो नोड कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ नोड की बात किया था, नंबर ऑफ नोड्स कितने मिलेंगे इसमें, नंबर ऑफ नोड वो मिलेंगे n-1। ठीक है, मतलब जितना रोटर उसका n घटा देंगे, इसमें कितना दे रखा है, 3 दे रखे हैं, तो 3 में से बेटा 1 घटा देंगे, n-1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, तो 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है बराबर पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। द इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम इज गिवन दैट x डबल डॉट 36 पाई स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है एग्जाम में जब पढ़ाते वक्त, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। तो देखो आपसे बात दे रखा है क्या, x डबल डॉट प्लस 36 पाई स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ये इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, ओमेगा एन स्क्वायर से, इक्वल टू 0। ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू बेटा 36 पाई स्क्वायर, तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पाई। ये रेडियन पर सेकंड में आया बेटा, क्या रेडियन पर सेकंड में आंसर दिया है क्या, हर्ट्ज में दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखो ओमेगा एन की वैल्यू, ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा ये वैल्यू होता है कि ओमेगा का वैल्यू होता है 1 अपॉन क्या होता है, ये होता है 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा अपन 2 पाई कर देंगे, तो ओमेगा अपन 2 पाई करेंगे तो 6 पाई अपन 2 पाई कर देंगे, तो यही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है, तो यहाँ से देखो कट गया, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना हर्ट्ज जाएगा, 3 हर्ट्ज जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 हर्ट्ज जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। क्रिटिकल डैम्पिंग इज फंक्शन ऑफ, क्रिटिकल डैम्पिंग देखो अभी तक हम लोगों ने एक मास सिस्टम पढ़ा था जिसमें मास लगी होती थी m, इसके बगल में बेटा हम लोगों ने एक क्रिटिकल डैम्पिंग जोड़ देते थे जिसको एक सिंबलिक फॉर्म में देते थे ये। तो अगर ये आती थी तो हम क्या बोलते थे, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एक्स एक्स इक्वल टू 0, यही इक्वेशन आती थी क्रिटिकल डैम्पिंग। तो अब देखो क्रिटिकल डैम्पिंग इज फंक्शन ऑफ, क्रिटिकल डैम्पिंग पूछा है ना, तो क्रिटिकल डैम्पिंग बताओ क्या होगा। क्रिटिकल डैम्पिंग जब जीटा की वैल्यू 1 होती है, तो जीटा बराबर क्या होता है बेटा, जीटा बराबर होता है c/2 अंडर रूट एस एम। ठीक है, g/2 अंडर रूट एस एम। और जीटा की वैल्यू कितना लेते थे हम लोग, किसके क्रिटिकल टर्म में जब लेते थे तो क्या जीटा की वैल्यू 1 रखते थे। अगर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास c की जगह क्या हो जाएगा बेटा, cc हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cc हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो cc के बराबर क्या हो जाएगा, cc बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट एस एम। तो जीटा वैल्यू 1 रख दिया यहाँ पर, तो c जगह cc हो गया क्रिटिकल डैम्पिंग।
तो किसका किसका फंक्शन आ गया बेटा यहाँ पर, स्टिफनेस, ये हो गया स्टिफनेस, और किसका हो गया, मास। तो मास और स्टिफनेस का क्या हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पर, मास और स्टिफनेस का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। डैम्प वाइब्रेशन सिस्टम द डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू। तो डैम्पिंग फोर्स को मैं बेटा डी से बनाता हूँ। तो डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमेशा एक्स डॉट के बराबर होता है। एक्स डॉट क्या आपका वेलोसिटी है, क्या बेटा, वेलोसिटी। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा की करूँ तो इस तरह से आता है। तो आपके पास किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। डैम्पिंग फोर्स किसके हो जाएगा, डैम्पिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट क्या है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट। तो आपके पास पूछा बेटा कोई एम्पलीट्यूड दे रखा है स्टडी स्टेट टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, तो ये नोन एज। तो देखो एक होता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो आपसे पूछा है एफ नॉट बाई एस अपान, तो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स बेटा इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहीं आता था आपके पास 1 माइनस ओमेगा अपान ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये होता था आपके पास। अब बेटा इसका क्या, इसका ये तो आ गया एम्पलीट्यूड, क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया एफ नॉट बाई एस अपन इतना। अब एम्पलीट्यूड को बेटा डिफ्लेक्शन से मैंने क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन से कर दिया। डिफ्लेक्शन बेटा क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाई एस से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये, इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये कट जाएगा। तो इसे बोलेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है आपके पास, मैग्निफिकेशन होता है एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई एफ नॉट बाई एस, इससे डिवाइड कर दिया तो यही मैग्निफिकेशन फैक्टर हो गया। इसे बोलेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर। एम्पलीट्यूड को स्टैटिक डिफ्लेक्शन से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बेटा द अंडर डैम्प वाइब्रेशन सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विथ रेफरेंस टू टाइम इज। तो देखो आपने पढ़ा था अंडर डैम्प कंडीशन में इस तरीके से कर्व आपके पास मिला था। तो ये कर्व क्या था बेटा, यहाँ पे इससे डिक्रीज होते होते कम होता जाएगा। तो ये कर्व आपके पास क्या था, एम्पलीट्यूड ही मिलता था, ये x0 पहले क्या था बेटा, ये x0 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, इस तरह से मिलता जाएगा। तो ये कौन सा कर्व होता था, ये डिक्रीजिंग कर्व है। क्या है, क्या डिक्रीजिंग कर्व है। लेकिन कौन सा डिक्रीजिंग है, ये है एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या है, एक्सपोनेंशियल, क्या है, एक्सपोनेंशियल। डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट टू द क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट इज नोन। तो सी बाई सी सी कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास जीटा। ठीक है, सी बाई सी सी कर देंगे तो ये हो जाएगा जीटा। तो ये हो जाएगा डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपके पास, जीटा। तो डैम्पिंग फैक्टर हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फैक्टर। तो ऐसा आपके पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा आगे देखते हैं। 42 क्वेश्चन है आपके पास। द स्प्रिंग मास सिस्टम, द मास ऑफ द सिस्टम डबल, द स्प्रिंग स्टिफनेस हाफ, द फ्रीक्वेंसी जितना। तो कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी में पता है, ओमेगा का वैल्यू पता है, अंडर रूट एस बाई एम। अब मास बेटा क्या है, स्प्रिंग का बोला है, मास ऑफ द स्प्रिंग इज डबल, नहीं क्या बोला है कि द मास ऑफ द सिस्टम इज डबल एंड स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ। तो मास बेटा क्या गया, डबल कर दिया गया है और सिस्टम बेटा क्या किया, हाफ कर दिया गया है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हाफ क्या हो जाएगा, जो नेक्स्ट मिलेगा फ्रीक्वेंसी वो हाफ मिलेगा, तो निक्वेस्टिक क्या हो जाएगा आपका, हाफ में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। द वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम ओमेगा बाई ओमेगा नॉट इज लेस देन √2। देखो √2 से बेटा क्या है, ओमेगा बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू लेस देन है। ठीक है, तो इस केस में हम अगर फिगर से भी देखें बेटा
इस केस में ऐसे फिगर बनते थे, इस केस में ऐसे फिगर मिलते हैं। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं ये ई की वैल्यू क्या था आपके पास 1 था, इस केस में बेटा अगर मैं ओमेगा वी बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू ये √2 थी, √2 से कम देखूंगा तो हमेशा ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा आपका। इसे बोलते हैं इमिसिविटी। क्या बोलते हैं? इमिसिविटी। अगर ग्रेटर देन 2 देखूंगा बेटा, ओमेगा बाई ओमेगा नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन √2 देखता हूं तो ई इमिसिविटी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज मिलेगी या कम मिलेगी। तो लेस देन यूनिटी हो जाएगा, इक्वल टू यूनिटी हो जाएगा, ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा। कब होगा? ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कब होगा? ओमेगा ओमेगा नॉट लेस देन √2 है तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ऑप्शन। क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट डिपेंड अपॉन बेटा किस पे करता है? देखो लेंथ, डायमीटर, इंसेंट्रिक सभी पे करता है, तो आई कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एट द सर्टेन स्पीड रिवॉल्विंग शाफ्ट टेंड्स टू वाइब्रेट वायलेंटली इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस स्पीड इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? अगर कोई भी स्पीड ट्रांसवर्सली डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बहुत ही तेज से क्या हो रहा है, ये चीजें रिवॉल्व हो जा रही हैं, तो इसे बोलेंगे वेल्डिंग ऑफ शाफ्ट या क्रिटिकल ऑफ शाफ्ट या वीपिंग ऑफ शाफ्ट, सभी बोलेंगे इसमें। क्या बोलेंगे? सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सभी नाम से पुकारते हैं इसको, ठीक है। द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज अफेक्टेड बाय द, जो क्रिटिकल स्पीड बेटा क्या है आपके पास, देखो डायमीटर से भी होता है और इसेंट्रिसिटी से भी होता है। स्पैन ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द शाफ्ट, डायमीटर एंड स्पैन ऑफ द लेंथ, स्पैन ऑफ द शाफ्ट। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा? डायमीटर एंड स्पैन ऑफ द, ये हो जाएगा आपके पास करेक्ट ऑप्शन, डायमीटर एंड स्पैन ऑफ द शाफ्ट। द टॉर्जनल वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ शाफ्ट विथ एन आइसोलेटिंग मास विल बी, तो टॉर्जनल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ शाफ्ट दिया एन आइसोलेटिंग मास, तो उसमें कितना हो जाएगा बेटा? मैंने बताया था कोई एन रोटर हो तो क्या हो जाएगा उसमें? n-1 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज ड्यू टू फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम ड्यू टू बेटा किससे होता है? तो आप क्या बोलोगे? ये होता है फ्री वाइब्रेशन की, फोर्स वाइब्रेशन की, रेजोनेटिंग है, तो आप बोलोगे फ्री वाइब्रेशन से होता है। किससे? रेजोनेटिंग। नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग फ्री वाइब्रेशन से निकालते हैं। अब आते हैं डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी यानी एक्स डॉट की वैल्यू। तो हमें पता है एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स डॉट। तो एफ बेटा क्या हो जाएगा आपके पास? सी एक्स डॉट। तो एफ बाई एक्स डॉट की वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। सी क्या है आपके पास? डैम्पिंग वेलोसिटी कोफिशिएंट है। क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग कोफिशिएंट है तो डैम्पिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। डैम्पिंग वेलोसिटी कोफिशिएंट और डैम्पिंग कोफिशिएंट आ जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Longitudinal vibration are said to occur when the particle of body moves. तो longitudinal vibration said to occur when the particle of body move, ठीक है। longitudinal की बात करें, किसकी बात करें? longitudinal की। तो कोई भी longitudinal बेटा along होता है, क्या होता है? along। तो perpendicular to axis, parallel to the axis in the circle about, तो parallel to axis होगा। along का मतलब हो गया parallel to the axis, क्या हो जाएगा? parallel to the axis, parallel to the axis, ठीक है। पैरेलल टू द एक्सिस, इसका मतलब along हो गया, along to axis, along to axis। तो यहां से कौन सा हो जाएगा आपके पास? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स होती, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता, अगर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में क्या होता है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। जैसे मान लो ये बॉडी है, इसके अराउंड ट्रांसवर्स कर रही है तो ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके अराउंड कर रही है तो इसके पैरेलल तो हो रहा है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से पूछे आएंगे। तो ये रही बेटा 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये रही 50 क्वेश्चन आपके पास, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी चांस क्वेश्चन बनाने के, क्वेश्चन पूछने का बेटा चांस ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है। तो ये रही बेटा क्या रही आपके पास डिफरेंट 50 क्वेश्चन से आपका थ्योरी ऑफ मशीन्स का सभी क्वेश्चन वैरायटी में कवर किया, कोशिश किया जितना भी कवर हो सके, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चैप्टर कवर करना एक बड़ी बात होती है बेटा किसी को। और आपके पास डिफरेंट MCQ भी कराया है, तो सभी चैप्टर को मैंने क्या किया, जैसे पढ़ाया गया इंटायरली वैसे ही सिलेबस वाइज आपको क्या पूरा कंप्लीट कराया गया है यहाँ पर। तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा, सभी चैप्टर लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएस के क्वेश्चन भी कराए गए हैं, AE JEE वगैरह सभी क्वेश्चन कराए गए हैं। इसके साथ भी अगर मैं बात करूँ अलग से 50 या 100 क्वेश्चन कराए गए हैं। तो क्वेश्चन सफिशिएंट कराए गए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन अपने आप इनबिल्ट होते जाएंगे। क्वेश्चन की कोई भी लिमिट नहीं है, कॉन्सेप्ट की लिमिट है, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो ये सब आपके रहे हैं, आपके पास क्या रही थ्योरी ऑफ मशीन, यहीं पे आपका एंड होता है, ठीक है। कोई भी डाउट वगैरह होगा कमेंट वगैरह सेक्शन में आपको कंप्लीट करके बताना होगा कि क्या चीज़ की दिक्कतें आई हैं। अगर हो सकता है कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको भी आपसे क्या करेंगे, उसमें कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट दिया गया आपको, सो थैंक यू सो मच, ठीक है। बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।